ऐसा शख्स जिसका नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे नाम से ज़्यादा जिले का पहला साइको किलर, इंसान की शक्ल में हैवान, खूनी दरिंदा आदि नामों से जाना जाता है। वह अपराध सिर्फ इसलिए नहीं करता कि वह अपराधी है या अपराध करना उसकी फितरत है। अपराध उसकी मानसिक खुराक थी। हत्या तो बहुत से अपराधियों ने की होगी, लेकिन इंसान को मारकर उसका भेजा खाने वाला नर पिशाच शायद इकलौता कोलंदर होगा। पत्रकार धीरेंद्र की हत्या के बाद जब उसके आपराधिक कारनामों का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच का कोई शख्स इस कदर हैवान हो सकता है। इस हैवान ने सन 2000 में शहर को दहला दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि एक हिंदी दैनिक के पत्रकार धीरेंद्र सिंह 14 दिसंबर 2001 को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वे दफ्तर से घर जाने की बात कहकर निकले थे। 2 दिन बाद भी वह नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हो गई। कुछ पता नहीं चला। उस वक्त मोबाइल का चलन आम नहीं था। पुलिस को ना तो सर्विलेंस का पता था और ना ही कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में। दफ्तर वालों की सलाह पर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किए। धीरेंद्र के मोबाइल गायब होने के बाद उस मोबाइल से 2 कॉल हुई थी। एक सांसद के बेटे के अलावा कातिल ने अपने घर पर भी बात की थी। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठाया और उस घर का पता किया जहां से कॉल की गई थी। पुलिस तेजी से काम कर रही थी। कातिल का पता चल गया था। कीड़गंज के तत्कालीन एसओ एसएन त्रिपाठी ने नैनी स्थित एक पिगरी फॉर्म में दबिश दी। यही राजा कोलेंद्र से दुनिया का सामना हुआ। कोलंदर टाटा सूमो से कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस उसे कीड़गंज थाने में ले आई। वह किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने धीरेंद्र का कत्ल किया। धीरेंद्र को उसने अपना मित्र बताया। इसी दौरान उसने राज खोला कि वह वाहनों को लूटकर ड्राइवरों की हत्या करने वाला गिरोह चलाता है। जिसे टाटा सूमो के साथ वह पकड़ा गया था वो रायबरेली के एक युवक को मारकर लूटी गई है। उसने कई अपराध स्वीकार किए, लेकिन धीरेंद्र की हत्या की बात उसने नहीं कबूली। अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक रूप से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लेकर आ गए। यहीं कोलंदर टूट गया। उसने धीरेंद्र के विषय में तमाम बातें बताई। बहरहाल खुलासा झकझोर देने वाला था। जी हाँ, आपको बता दें कि उसने बताया कि धीरेंद्र को उसने 15 दिसंबर की रात उस वक्त मार दिया जब वह पिगरी फार्म में आग ताप रहे थे। उसने पहले धीरेंद्र को गोली मारी, फिर शव के कई टुकड़े कर यहाँ से लेकर रीवा और शडहोल तक टुकड़ों को फेंक दिया। ऐसी नृशंस वारदात की बात सुनकर लोग सन्न रह गए। फिर शुरू हुआ कोलंदर से पूछताछ का दौर। अब उसके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए कि वह दहशत का पर्याय बन गया। उसने एक एक करके 14 कत्ल की बात कबूली। उसने करीब एक ही तरीके से सबको मारा। वह पहले पीठ पर गोली मारता और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। टुकड़ों को वो दूर गड्ढों में दफन कर देता। कई लोगों को तो उसने अपनी पिगरी फार्म में ही दफन कर दिया था। लगातार हत्याओं के बाद भी जब वह पकड़ा नहीं गया तो उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया था। हत्या जैसा जघन्य अपराध उसके लिए शौक या खेल हो गया था। पुलिस ने कई स्थानों पर छापा कर उन लोगों की हड्डियां बरामद की जिनकी उसने हत्या की थी। उसने काफ़ी पैसा वाहनों को लूट कर कमाया था। एक सरकारी दफ्तर में एडहॉक पर काम करने वाले कोलंदर ने उस समय लाखों रुपए ब्याज पर बांट रखे थे। तत्कालीन एसएसपी पीके तिवारी ने इस कांड के खुलासे पर एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलाहाबाद पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की थी। 14 हत्याओं का आरोपी राजा कोलंदर आज भी नैनी जेल में बंद है। उसे खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजा कोलेंद्र ने सीओडी में काम करने वाले काली प्रसाद श्रीवास्तव को 50,000 रुपये उधार दिया था। काली प्रसाद ने रुपए वापस नहीं किए, लेकिन वह उसे अपराध कर पुलिस से बचने में अचूक नुस्खे बताता था। संयोग था कि 14 हत्याओं के बाद भी कोलेंद्र कभी पकड़ा नहीं गया। वह काली प्रसाद की बुद्धि का कायल था। हालांकि जब काली प्रसाद ने उसका पैसा नहीं लौटाया तो कोलेंद्र को लगा कि वह पैसा नहीं लौटाएगा और उसने उसका भी वही हश्न किया। वह काली प्रसाद को लेकर शकरगढ़ गया और टंडन वन के पास गला रेत कर उसे मार डाला। उसकी खोपड़ी को वह पिगरी फार्म ले आया और उबाल कर इसलिए खा लिया कि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और कोलेंद्र को अपनी बुद्धि भी तेज करनी थी। राजा कोलंदर खुद साइको था ही पूरे परिवार को भी मनोरोगी कर दिया। उसने उसकी पत्नी का नाम गोमती था। शादी के बाद उसने पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था। बेटे का नाम कलेक्टर था तो दूसरे का नाम विधायक रखा। इसी तरह वह मिलने जुलने वालों को भी कोड नाम देता था। हत्या के बाद अपनी गिरोह के लोगों से वह इसी कोड में बात करता था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.